स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। तो चलिए आज स्टडी करते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सो द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी रीजनिंग को, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि अभी हम कॉन्सेप्ट पे ही वर्क कर रहे हैं। सो जितनी भी वीडियोस में मैंने बताया तो मोस्टली ऑलमोस्ट मैंने कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट ऐसे एक्सप्लेन किया है, और ये भी मैंने बार बार कहा है कि इस बेस पे आप बहुत सारी रीजनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो अब देखो कि हम इसमें अब क्या पढ़ेंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सो मैं अभी पीरियोडिक टेबल तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। सो आई होप कि जो बच्चे मेरे साथ साथ ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने अभी तक ये पीरियोडिक टेबल जो है अपनी स्टडी टेबल पे लगा लिया होगा, ठीक है। अब देखो पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हम करेंगे क्या। सो द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें अगर, सो दे बिलोंग और यू कैन से विच एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप। पूरा का पूरा सीरीज लें और अगर ऐसे ग्रुप में पढ़े, सो दे हैव ऑलमोस्ट इक्वल, दिस इज एल, इक्वल एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब इसको आप देखो पीरियोडिक टेबल में सी। अब देखो मैंने क्या कहा कि लाइक अगर मैं ये बात करूँ, दिस इज़ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आई थिंक कि रिफ्लेक्शन पड़ रही है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। सो दिस इज़ 3D सीरीज, दिस इज़ 3D क्योंकि 3D की फीलिंग होती है। दिस इज़ 4D एंड दिस इज़ 5D सीरीज, ठीक है। सो दिस इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऐसे भी बोलते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो अब बात क्या है कि अब देखो अगर मैं एक ग्रुप की बात करूं, मान लीजिए मैं फोर्थ ग्रुप की बात करती हूँ, ठीक है, जिरकोनियम एंड हैफनियम। तो ये सेकेंड सीरीज का है और ये थर्ड सीरीज का है, ठीक है। टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम तो एक ही ग्रुप में पड़े, अगर हम ऐसे करें तो एक ही ग्रुप में पड़े। तो अगर मैं ये कहूँ कि द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइजेस मीन्स विच फॉल अंडर द सेम ग्रुप। सो सेम साइजेस होने का मतलब ये, हम जिरकोनियम और हैफनियम के साइज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो नियोबियम और टेंटेनियम के साइज को करेंगे। सो सेम वे ऐसे हम ग्रुप वाइज चलेंगे, लेकिन बात किसकी करेंगे हम, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस वाले फंडा में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। सो अब मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं। हाँ, उसका रीजनिंग मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि साइजेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज विच फॉल अंडर द सेम ग्रुप, they are almost similar. I'm not saying कि exactly they have exact same numerical value, so they are similar. So what is the reason behind this? So this is very important actually. अब देखो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो है हमारे पास, ठीक है, ये एट्रियम से स्टार्ट होकर के कैडमियम तक फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर फिलिंग किसकी होती है, 4D की, क्लियर। लेकिन जब हम बात करेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में 57 से लेकर के 71 तक जो 57 तो हमारे पास लेंथेनम है, ठीक है। सो वो मान के चली कि यहाँ पर 14 एलिमेंट्स जो हैं पहले फिल होंगे। व्हाट डज इट मीन कि 4F इज़ फिल्ड फर्स्ट, 4F फिल होगा देन 5D फिल होगा, ठीक है। 4F फिल होगा देन 5D फिल होगा, यानी कि 4F में इलेक्ट्रॉन्स पहले आएंगे, 4F की फिलिंग होगी, देन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 5D ऑर्बिटल। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यानी कि सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही अगर हम बात करें कि 14 एलिमेंट्स फिल होने के बाद जो है वो 5D का सीरीज़ जो है स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम लेंथेनियम की बात करें तो उसमें 5D1 होता है, ठीक है। सो
रेस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो एंटर 5D में जो है वो बाद में करते हैं, पहले 4f की फिलिंग जो है वो कंप्लीट होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो अब होगा क्या, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ना यहाँ पर बताती हूँ। अब इतना तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने पीरियोडिक टेबल भी मैंने दिखा दिया आपको। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, मेरे पूरा यही है कंसर्न कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखो, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे शेल्स बना रही हूँ जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ शेल है, एंड ये फिफ्थ शेल है, एंड ये सिक्स्थ शेल है, ठीक है। मैंने इतने बना दिए, ठीक है। अब फोर्थ वाले में हमारे पास 4f होगा, इसमें 5D होगा, और 6s जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। अब यानी कि 6s के बाद जो है हमें यहाँ तक पहले फिल करेंगे, ठीक है, फिर जो है वो 4f फिल होगा, देन वी विल मूव टू द 5D। यानी कि अब 5D में लेंथेनम का मैं बार बार बता रही हूँ, उसमें 5D 1 है, 4s 2 है, ठीक है। सो अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसके बाद जो है 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एंटर इनटू द f ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो क्योंकि f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो उसके साथ जो है 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। सो विद द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द न्यूक्लियस। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होगा कि 14 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर एंटर कर जाएंगे तो इसमें भी 14 यूनिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका होगा। अब क्या होगा कि 4f इलेक्ट्रॉन्स की जो है दैट इज हैविंग द पुअर शील्डिंग, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, very poor shielding effect, and due to this very poor shielding effect the effective nuclear charge felt by the electrons that is increased, ठीक है। अब इन 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी स्क्रीनिंग पुअर है, तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, यानी कि क्या मतलब है, अगर हम इसको मोटा मोटा समझें तो क्या मतलब है कि इसको कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इसको कोई शील्डिंग नहीं हो रही है। शील्डिंग मतलब इसको न्यूक्लियर चार्ज से कोई बचा नहीं पा रहा है, ठीक है। सो एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसको कोई इसकी स्क्रीनिंग जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की नेचर तो है इसको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड मोर एंड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल पे आ रही हूँ। अब देखो, ठीक, अब आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो चुके हैं, 14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, एंड ड्यू टू द वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स दे गेट मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जब यहाँ यूनिट चार्ज बढ़ चुका होगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट, इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अच्छा चलो, इससे पहले मैं ये बताती हूँ, दिस इज़ नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, अब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स यही वाले तो है ना 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये एफ में भी आएगा तो मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यही तो है ना 14, अभी जो जितना मैंने समझाया वो इसके ऊपर ही तो वैलिड है ना, 4f फिलिंग के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ द इंटरवीनिंग 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरी वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, द होल सीरीज ऑफ 4f दैट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। पूरा का पूरा सीरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन टू से साइजेस जो हैं वो छोटे छोटे और ज़्यादा स्मॉल होते जाते हैं एज वी मूव अलोंग दिस 4f सीरीज, ठीक है। मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको 4f सीरीज, ठीक है, लिटीनियम तक है। सो दिस इज यू कैन से द कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सीरीज मीन्स कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो। दिस इज नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि यहाँ 14 चार्ज बढ़ चुका है, पुअर शील्डिंग है 4f इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स अब डी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो
डी वे में फील होगी। फील मीन टू से न्यूक्लियर चार्ज जो है पुअर शील्डिंग की वजह से 14 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है और फिर अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब देखो, जो मैंने यहाँ पर आपको रफली समझाने की कोशिश की थी, तो अब ऑब्वियसली जो डी इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ऑल्सो फील मच न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए, तो अब हम जितना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइज़ जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ आए तो साइज़ बढ़ना चाहिए था, अब वो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से उतना साइज़ जो है वो कम हो गया। यू गेटिंग माई पॉइंट, कि जो यहाँ से जिरकोनियम से हैफनियम पे आने पर ये साइज़ बढ़ना चाहिए था। ठीक है, इन ग्रुप में तो साइज़ बढ़ता है ना, उतना डिक्रीज इसके 4f इलेक्ट्रॉन की फीलिंग से, और यू कैन से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उतना वो डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ जो है वो सारे वैलिड होगी सब तरफ, क्योंकि ये पूरा का पूरा सीरीज ही तो इसको फील कर रहा है ये। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन दैट साइजेस ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज दे गेट सिमिलर। ठीक है, चलिए, अब मैं ये समझ में आ गया। तो अब मैं अच्छा, ये चीज़ जो है वो सेम एक्टिनाइट पे आएगी, तो पहले हम लेंथेनाइट का देख लेते हैं। तो आप इसको नोट भी कर लेना। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, देन यू कैन राइट द आंसर्स इन योर लैंग्वेज। ठीक, सो अब मैंने यहाँ लिखा क्यों एटॉमिक साइजेस इक्वल हैं। दिस इज़ ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल्स विच मस्ट बी फिल्ड बिफोर 5d, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एंड इससे होगा क्या, 4f की फीलिंग से होगा क्या, दिस रिजल्ट इन द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ऑफ 4f सीरीज भी लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ऑफ 4f सीरीज विच इज नोन एज द होल लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, सो विच compensates for the expected increase in size on moving डाउन द ग्रुप, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी कि जर्कोनियम से हैफनियम तक साइज बढ़ेगा। ठीक है, ग्रुप में मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, वी नो दैट। ठीक है, सो दैट इज कंपनसेटेड बाय द डिक्रीज इन द साइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ द 4f। ठीक, सो दिस इज़ जस्ट द लैंग्वेज आई हैव रिटन सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस, एंड एक कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में ला पाओ टू मेक योर आंसर्स बेटर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज। ठीक है, सो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज़ द इम्परफेक्ट शील्डिंग। ये मैंने जस्ट लिखा है आपको, लेकिन मैंने समझा सब दिया है आपको। ठीक है, फंडा कितना सा छोटा सा फंडा है, और बहुत सारी इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रीज़न क्या है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, सो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। ठीक, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज अ इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर इन द सेम सब शेल। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, then shielding of one 4f electron is by the another that is less than the d। obviously shielding effect जो है वो जो कैसे इनकी सबसे ज़्यादा किस में होती है, s then p then d and f। तो सबसे पुअर शील्डिंग जो है किस में आई, f में। ठीक, now there is a fairly regular decrease in the sizes with increase in the atomic number। ठीक, now the cumulative effect of the contraction of the lanthanide series is known as lanthanide contraction। ये just by the sake of definition भी आप लिख सकते हो, और जो मैंने पहले सिंपल लैंग्वेज में बोला है वो उस तरह से भी आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट जो है, आई होप कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो सेम जो है वो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। वैसे तो अभी हम डी ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है कि जब हम एफ ब्लॉक करेंगे तब भी एक्टिनाइट और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी। ठीक है, सो देन जो है वो हमें दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, फिर से आ जाओ पीरियोडिक टेबल पे। सो आप देखो कि पीरियोडिक टेबल अगर सामने है तो रीजनिंग और जो है वो कितना इजी हो जाता है समझना। सेम वे अब देखो, जो चीज़ यहाँ पे थी, आई होप क्लियर हो रहा है आपको, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही, इज़ इट क्लियर? हाँ, यस, अब
तो ये हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ हमने यहाँ पर जिस जिस चीज़ को भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, सेम एज सच रीज़न जो है वो यहाँ एक्सप्लेन होगा, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ अब जो फीलिंग है वो किसकी होगी, 5F की फीलिंग होगी, ठीक है, 5F की फीलिंग होगी। और 5F का जो शील्डिंग है वो 4F से और भी ज़्यादा पुअर है। अगर इसका फीलिंग जो है वो 4F से और ज़्यादा पुअर है तो ऑब्वियसली जो एक्टेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन है, अब ये सीरीज़ जो हमारे पास तो यहाँ आएगा ना, ये एक्टेनाइड का जो सीरीज़ है 5F सीरीज़ है, तो ये सीरीज़ की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा होगी, यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है इसके साइजेस पे और ज़्यादा पड़ेगा और साइजेस जो है और ज़्यादा कम होंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इज इट क्लियर। और उसका ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी जो है वो उस बाकी के सीरीज पे उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी 4F से ज़्यादा पड़ेगा। सो दिस वाज द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ओनली। अब देखिए इसको आप लिखोगे कैसे। सो व्हाट इज दिस एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, like lanthanoid there is a gradual decrease in the sizes of the atoms in the actinides also, as I told you. So this is due to the very poor shielding of 5F electrons which result in the decrease of size. Same thing, nothing else, और सिर्फ 4F की जगह पर हमने एक्टिनाइड में 5F को एक्सप्लेन करना है। Is it clear? So this contraction is greater from element to element in this series, resulting फ्रॉम द पुअर शील्डिंग बाई F इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द 4F। सो हालांकि मैंने इसका रीज़न सेपरेटली भी आपको लिख दिया है डिफरेंट लैंग्वेज में। कई बार होता है ना, एक बार हम लिखते हैं लाइन तो हमें नहीं समझ में आ रही, उसको दूसरी तरह से हम लिखने की कोशिश करते हैं, देन द थिंग्स गेट्स क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द सेम वे ओनली। सो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल, देन this poor shielding effect of 5F orbital, then 4F orbitals is due to the less penetration. अब हम penetration की language में बात करें, otherwise poor shielding of 5F that is more than sufficient, but मैं सिर्फ उसको दूसरी तरीके से लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। less penetration effect of 5F orbital than 4F, ठीक है। so penetration effect जो होता है that is how you can say कितना जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ज़्यादा पेनिट्रेट करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी जो है वो S, P, D, F ऐसे ही वेरी करता है। सो S ऑर्बिटल्स दे गेट्स मोर पेनिट्रेटेड एज कम्पेयर टू P, देन D एंड देन F। तो आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट दैट इज़ बेस्ट वे टू एक्सप्लेन। सो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। सो ये आपकी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसमें हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमने एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।